संसद में पिछले 2 दिनों से अंबेडकर के कथित अपमान का मामला छाया हुआ है। कामकाज पूरी तरह से ठप है और काम की जगह हो रही है धक्का मुक्की, मारामारी और एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर। आज राहुल गांधी के खिलाफ 7 धाराओं में केस दर्ज हो गया। राहुल पर आरोप है कि उन्होंने बीजेपी के 2 सांसदों को धक्का दिया, जिससे उनको गंभीर चोटें लगीं। संसद में क्यों हो रहा है ये संग्राम, देखिए हमारी इस विस्तृत रिपोर्ट में। में खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। क्या राहुल, क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा के धक्का दिया। इतना गुंडागर्दी करते हो, धक्का मुक्की करेंगे, सांसदों को पीटा जाएगा। ऐसा आचरण आज तक भारत के संसदीय इतिहास में देखा नहीं गया। एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो अमित शाह की अंबेडकर पर दी गई टिप्पणी को लेकर शाह से माफी मांगने और इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। इसी को लेकर संसद के मकर द्वार तक मार्च निकाल रहा था। पूरा विपक्षी गठबंधन नीले रंग में था। राहुल भी सफेद टी शर्ट को छोड़कर नीली टी शर्ट में थे। जय भीम के नारे लग रहे थे। जय भीम, जय भीम, जय जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। तो वहीं दूसरी तरफ सदन के बाहर एनडीए भी प्रदर्शन कर रहा था। 3 पीढ़ियां, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, इन्होंने भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को नहीं दिया। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेके घूमना पड़ रहा है। जो गांधी परिवार उनकी ओर देखता नहीं था, अपमानित करता था, प्रताड़ित करता था, आज जब उनका चेहरा बेनकाब देश के सामने संविधान की चर्चा में हुआ है, तो कांग्रेस की मजबूरी बन गई कि अंबेडकर जी की फोटो लेकर निकले। तभी मकर द्वार के पास कांग्रेस और बीजेपी के सांसदों में धक्का मुक्की होती है और इसी बीच बीजेपी के 2 सांसद बुरी तरह घायल हो गए। ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी और फर्रुखाबाद सीट से बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों ही सांसदों से मिलने पहुंचे और अभी वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मुकेश राजपूत जी भी, राजपुरोहित जी भी यहाँ एडमिट हैं। घबराहट हो रही है, बीपी बढ़ा हुआ है और सारंगी जी को देख के भी मन पीड़ा से भर गया। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। खुद प्रधानमंत्री ने मुकेश राजपूत से फोन पर बात कर उनका हाल जाना। प्रणाम सर, मुकेश राजपूत सर ठीक है, अभी भी छटके साथ पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। विवाद बयान को लेकर था, लेकिन सुई इस पर अटकी कि आखिर सांसदों को धक्का किसने मारा। आरोप किसी और पर नहीं बल्कि राहुल गांधी पर है। बीजेपी ने बिना देर किए शिकायत भी दर्ज करा दी। इधर खड़गे ने भी स्पीकर को पत्र लिखकर बीजेपी सांसदों पर धक्का मारने का आरोप लगा दिया। दोनों ही पार्टियों ने धक्का मुक्की कांड पर अपनी अपनी सफाई दी। आज की पूरी कवायद का केंद्र अंबेडकर ही थे। अंबेडकर पर सियासत क्यों हो रही है वो भी समझ लेते हैं। दोनों ही दलों में अपने आप को अंबेडकर समर्थक बताने की होड़ है। दलितों की आबादी करीब 16% से ज्यादा है। कुल जनसंख्या में 20 करोड़ से ज्यादा दलित हैं। 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियां हैं। 543 लोकसभा सीट में से 84 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। सियासी प्रभाव 150 से ज्यादा सीटों पर है। लोकसभा सीटों का वोटिंग पैटर्न देखें तो बीजेपी को 2024 से 31% दलित वोट मिला, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 34% था। जबकि कांग्रेस को इस बार 19% ही दलित समाज ने वोट दिया। इसलिए दोनों ही दल अंबेडकर को अपना बताने की होड़ में धक्का मुक्की तक करने पर उतारू। विरोध प्रदर्शन अच्छे लोकतंत्र की निशानी होता है, लेकिन आज की धक्का मुक्की के बाद अब लोकतंत्र की आलोचना भी खूब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि संसद का ये शीतकालीन सत्र पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ते नजर आ रहा है।
पहला पूरा हफ्ता अडानी पर हुए हंगामे की भेंट चढ़ा तो आखिरी हफ्ता अंबेडकर के कथित अपमान पर हो रहे धरने, प्रदर्शन और मारामारी की भेंट में खत्म हुआ जा रहा है। हमारे माननीयों का जनता के मुद्दों से दूर होकर इस तरह से अगंभीर मसलों पर लंबे समय तक संसद को ठप रखना शोभा नहीं देता।